पॉलिसी बाजार के डायरेक्टर प्रदीप यादव व पॉलिसी बाजार के अधिकारी वैभव मेघे ने पॉलिसी बाजार की बढ़ती मांग को लेकर नागपुर में आयोजित की पत्र परिषद। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम वैभव मेघे है, मैं वर्धा से हूँ और नागपुर में भी है। मैं पॉलिसी बाज़ार में पिछले 6 महीने से हूँ, उसके पहले अमेज़न है कई और कंपनीज में था। सो पॉलिसी बाज़ार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस लेना हो तो। स्पेशली मैं बोलता हूँ, हम नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऑब्जेक्टिव वो है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो विदर्भ रीजन है, यहाँ पे हर किसी ने पूरे देश में हर कोई इंश्योरेंस लेते हैं। कार इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है, बाइक इंश्योरेंस लेते हैं गवर्नमेंट बोलती है, बट हम खुद का इंश्योरेंस नहीं करते, राइट। एज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ना रहूँ तब मेरी फैमिली खुश रहेगी क्या, तो उसके लिए मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। और अभी तो ये भी फैसिलिटी आ गई कि आप जब 65-70 साल के हो जाओगे तब अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे का एजुकेशन हो गया है, मेरे बेटे की शादी हो गई है, तो मुझे वो पैसे मेरे भरे हुए मैं वापस भी निकाल सकता हूँ। ये भी सुविधा है। अगर मैंने कुछ 10-15 लाख रुपए पूरे 30 साल में भरे और मुझे दिखा कि यार मुझे कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे मेरे फैमिली को 2 करोड़ की सम एश्योर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं पैसे वापस निकाल सकता हूँ। शायद मैं मेरे रिटायरमेंट में कहीं दुबई की ट्रिप करके आ जाऊँ, राइट। सो फॉर दिस रीजन एवरीवन शुड इंश्योर कि अगर हम अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, क्यों? क्योंकि इमोशनल लॉस जो होता है जब हम नहीं रहे तो कुछ दिन में, कुछ वीक में, कुछ साल में कवर हो जाएगा, बट फाइनेंशियल लॉस फैमिली विल सफर थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इसके लिए हमने एक टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। हमारे हाउसवाइफ के लिए भी हमने टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, बेटे को देखने के लिए, बेटी को देखने के लिए एक वर्किंग वुमन ने भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन इज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसके लिए अनफॉर्चुनेट पार्टीज हमारे लोग बोलते हैं मुझे कुछ होगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा तो अच्छी बात है, आप पैसे वापस दे लो, और कुछ हुआ तो आपका परिवार सेफ है, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस। उसके साथ ही साथ आपने एक इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। हम कभी भी हमारी शादी के लिए कितना खर्चा होने वाला है, बेटे के पढ़ाई के लिए कितना खर्चा होने वाला है, अगर हमने कुछ ज़मीन लेके रखी है वो बेच के थोड़ी ना ही करना चाहिए। हमने एक 5, 10, 15, 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, SIP करनी चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। नागपुर में हमारे रिलेशनशिप मैनेजर है जो फाइनेंस आपको घर पे आके आपके ऑफिस में आपको समझा देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के हैं, टर्म इंश्योरेंस के हैं, जो आपको खुद आके समझा देंगे। वर्धा में जाएंगे, वाशी भंडारा में भी जा सकते हैं वो, क्योंकि वो यहाँ के पास में ये 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हमने एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है, हमें म्यूचुअल फंड क्यों नहीं करूँ और मैं ये यूलिप क्यों करूँ? क्योंकि यूलिप में आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आपने 10,000 रुपये सालाना भरा, 10,000 रुपये मंथली भरा, 1,20,000 रुपये 10 साल के लिए आपने 12 लाख रुपए भरे, तो आपको जो भी 1-1.5 करोड़ मिलने वाला 20 साल बाद, 25 साल बाद, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1020। तो उसके लिए आपने यूलिप में इन्वेस्टमेंट रखनी ही चाहिए। अपने ट्रेडिशनल प्लान भी लेने चाहिए एज अ 100% गारंटीड इन्वेस्टमेंट, बट साथ साथ मार्केट बेस भी करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी 5 साल में देखो मार्केट बढ़ता ही है। मार्केट विल ऑलवेज ग्रो इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म। तो इसके लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको एक लाइफ कवर मिलता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है, तो इसके लिए वो देख के भी आपने करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिपल बेनिफिट भी होता है, जो कि अगर आप नहीं रहो, समझ लो आपने 12 महीने तक आपकी प्रीमियम भर दिया, 1 लाख रुपए भर दिया आपने, बट 9 साल के 10 साल के लिए आपने पॉलिसी ली है, तो 9 साल कंपनी आपके बिहाफ पे भरेगी। तो आप रहो ना रहो, बट आपका बच्चे का एजुकेशन, आपके फैमिली का गोल 100% प्रोटेक्टेड है। और ये इंश्योरेंस प्लान है, कोई ऐसा वैसा ये नहीं जहाँ पे फसवनुक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ऑनलाइन लो, पॉलिसी बाजार के लोग आपको पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, घर पे आके भी समझाएंगे। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए अगर आप एक कमाने वाले इंसान हो आपकी फैमिली के। तो सर, जैसे कि बहुत से लोग देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग खोलना तो चाहते हैं पॉलिसी बाजार में अपना जो भी है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन देखकर। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या अभी मैं आपको बताऊं, ये पेंसिल कोई भी खरीद सकता है, ये पानी की बोतल कोई भी खरीद सकता है, क्या टर्म इंश्योरेंस कोई भी खरीद सकता है? आंसर नहीं है। बट टर्म इंश्योरेंस द ओनली प्रोडक्ट इन द मार्केट जो आपको मिल रहा है पर आप ले नहीं रहे हो, और जब आपको चाहिए, सपोज आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ, आपको लगता है यार मैं अगर 5 साल बाद नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा, तो तब आप लेना चाहते हो तो आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी आपकी लाइफ उसमें कवर्ड है। ये टर्म इंश्योरेंस, ये प्रोडक्ट वैसा है कि यहाँ पे आप रहो ना रहो, छोटी से अमाउंट में आपको आपकी फैमिली को एक बड़ी अमाउंट मिलती है जो आपके छोटे से पे किए हुए प्रीमियम पे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी लाइफ कवर है। अदरवाइज वो बोलते हैं ना कि आज मैं एलिजिबल हूँ, 25 साल का हूँ, कमा रहा हूँ, मिलता है। कल मैं 30 साल का रहूंगा, जॉब नहीं करूंगा तो मुझे टर्म इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको जॉब
एक सैलरी इनकम चाहिए। हाउसवाइफ इज द ओनली पर्सन जो बिना अर्निंग करे अपने हस्बैंड के इनकम से टर्म प्लान ले सकते हैं। कंडीशंस रहेगी बट बेसिक है, एक आपकी फाइनेंशियल अंडर राइटिंग होती है, एक आपकी मेडिकल अंडर राइटिंग होती है और आपकी एक KYC होती है कि अगर मतलब मैं किसी भी प्रॉब्लम वाला नहीं हूँ तो मुझे टर्म इंश्योरेंस मिल ही जाएगा। सर जैसे कि कोई पॉलिसी बाजार में पॉलिसी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या बताएंगे? बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको आपका पैन कार्ड देना पड़ेगा, आपको अपना सैलरी प्रूफ्स देना पड़ेगा, आपके लिए मेडिकल के लिए लोग घर पे आएंगे, कभी कभी नज़दीक के केंद्र में जाना पड़ेगा, तो बस मेडिकल हो गया आपका, आपने सब फाइनेंस के डॉक्यूमेंट दे दिए, आपका 10 से 15 दिन में या कभी कभी तो 2 से 3 दिन में भी आपका प्लान इश्यू हो जाता है। ओके। हाय, दिस इज प्रदीप यादव। मैं पॉलिसी बाज़ार में पिछले 12-13 साल से काम करता हूँ। अभी डायरेक्टर हूँ लाइफ इंश्योरेंस के लिए। पॉलिसी बाज़ार अब वेस्टर्न इंडिया में, विच इज़ महाराष्ट्र एंड अलाइड बॉर्डर्स, बाजू के बॉर्डर्स में काफ़ी एक्सपेंशन और काफ़ी ट्रैक्शन दिख रहा है, जहाँ पर कस्टमर्स आते हैं और आजकल आके, बिकॉज दे आर यंग कस्टमर्स, दे वांट टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर, रिटायरमेंट के प्लान्स और गोल बेस्ड सेविंग्स करना चाहते हैं। उसके लिए वो आके पॉलिसी बाज़ार पे कंपैरिजन करते हैं और हमारे पास काफ़ी ऑफरिंग्स हैं जो कंपेयर करके हम उन्हें बता पाते हैं कि उनके गोल्स के लिए क्या बेहतर रहेगा। हमारे पास टर्म प्लान्स भी हैं जिनको कंपेयर करके आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकते हैं और केयर फ्री ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सारे के सारे प्लान्स आप policybazaar.com पे जाके कंपेयर करके ख़रीद सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको चाहिए कि किसी की हेल्प हो या पर्सनलाइज्ड आपको सर्विस भी मिले, तो वो भी हमारे पास एबिलिटी है कि आपके घर पे कोई एडवाइज़र आके आपको एक्सप्लेन करके ये सारे प्लान्स चूज़ करने में आपकी हेल्प कर सकता है। हम क्लेम्स में भी आपकी हेल्प करते हैं। क्लेम्स में हमारे पास डेडिकेटेड क्लेम्स असिस्टेंस प्रोग्राम है जो इंश्योर करता है कि अगर कोई भी रीज़न होता हो, कोई क्लेम हो, तो कस्टमर का नॉमिनी हो, उन्हें क्लेम्स बेनिफिट मिलने में और सारी चीज़ों में कोई तकलीफ ना हो, और हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी फॉलोअप हो या ये हो तो हम कस्टमर की हैंड होल्डिंग करके उन्हें ये बेनिफिट्स दिलाएं। सर जैसे कि आपने बताया 2023 से 25 के बीच में सबसे ज़्यादा युवा और जो सीनियर सिटीजन 65 एज के हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉलिसी ली है, तो उसके बारे में आप क्या बताएं? नहीं, युवा लोगों का हम देख रहे हैं कि 2023-25 से, और ये जो हमने बेनिफिट बताया कि ट्रिपल बेनिफिट वाली जो पॉलिसीज़ है, जहाँ पर कस्टमर चाहता है कि वो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करे जिससे उसकी फैमिली को, अगर वो रहे ना रहे, उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलता रहे और उसका जो गोल है जिसके लिए उसने ये पॉलिसी ली है वो फुलफिल होके रहे। तो ऐसे हमारे पास कुछ प्लान्स हैं कि जो कस्टमर को रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू पार्टिसिपेट करवाते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। कुछ अगर उसके साथ अकस्मात हो जाता है तो उसके बिहाफ पे ये कंपनीज पॉलिसीज़ भी भरती हैं, और जो प्रोसीड से पूरा का पूरा पैसा आता है, पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। एक सवाल था, अभी बीच में यूपी या बिहार का एक केस आया था जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी क्योंकि उसके पिता ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी ताकि उसका पैसा मिल सके। तो ऐसे केसेस में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि रिस्क, ये सारी केसेस ना रिस्क के अंदर आते हैं, और इंश्योरेबल रिस्क करके एक कॉन्सेप्ट होता है इंश्योरेंस का। इसका मतलब कि अगर मैं आपकी जान के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मेरा उसमें क्या फ़ायदा है, और हमारा कैटेगराइजेशन होता है क्लियरली पॉलिसी देते हुए टर्म की। अगर आप देखोगे तो हम डिफाइन करते हैं कि क्या इंश्योरेबल रिस्क है, क्या इंश्योरेबल रिस्क नहीं है। तो पॉलिसीज़ ऐसी जो मिलती हैं, जनरली टर्म की प्योर पॉलिसी आपको इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मिलेगी, बिकॉज इसमें कोई इंश्योरेबल रिस्क नहीं है। और जो ये क्लेम्स आते हैं वो तो ऑब्वियसली फिजिकल इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे और डिबंक हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट जेन्युइन क्लेम्स टू बी पेड। आप ये नहीं चाहते कि कोई किसी की हत्या कर दे तो फिर उसमें क्लेम मिल जाए, तो ये सारे डिबंक हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ जेन्युइन केस। सर जैसे कोई नए युवा है वो आना चाहते हैं पॉलिसी बाज़ार में, तो सबसे पहले उन्हें कौन सी पॉलिसी लेना आप बोलेंगे? मेरे हिसाब से उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए अपने करियर की, तो जैसे ही सैलरी ले तो सबसे पहले उन्होंने एक टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान एक बेसिक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है जहां आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास का, और उससे फैमिली की एटलीस्ट सिक्योरिटी तय हो जाती है और एक खुशहाल ज़िंदगी का लेवल तो इंश्योर हो जाता है। कितने अमाउंट से यह पॉलिसी शुरू होती है, ऐसा कुछ बताना? अगर आप 25 साल के हैं, बिकॉज आपने बोला कि जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो 25 साल के हैं तो 6 से 7 हज़ार में आपको 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। अगर आपको बशर्ते आपके पास कोई प्रीवियस कोई इलनेस ना हो, वही है। और इन्वेस्टमेंट के एंगल से तो मैं कहूँगा कि आप तो 1,000 या 2,000 से भी कोई इन्वेस्टमेंट मंथली रेगुलर चालू कर सकते हैं, जिससे आपका एक कॉर्पस बड़ा बन जाएगा जब तक आप 50 के होंगे। सर जैसे कि आज आप नागपुर में आए हैं और पॉलिसी बाज़ार के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो नागपुर के जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नागपुर की जनता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आई वॉज अमेज्ड टू लुक एट द नंबर्स। इतना अच्छा इफेक्ट मिला है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमें नागपुर से कि हम वी वर फोर्स्ड टू ओपन एंड एक्सपैंड इन दिस सिटी, एंड आई हैव बीन टू दिस सिटी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपेंड, एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू द वर्कफोर्स, सो वी वुड रियली लव
for them to come explore and buy these insurance products for their lives and have their lives and families protected and retirements planned. So that will be my message.